नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ी पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही है बीएससी के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए। और ये न्यूज किसी तीसरे बंदे ने नहीं दी है, खुद बीएससी ने दी है अपने आप को। अब क्या हुआ है समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2 दिन पहले क्या हुआ था। आपको याद होगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन में बीएससी का शेयर दिन के दौरान 17% तक क्रैश हुआ था, रिकवरी देता है और 12% गिरकर बंद होता है। और वो क्रैश क्यों था ये भी हमने आप सभी के साथ वीकेंड पे डिस्कस किया था, जब सेबी ने रेगुलेटरी फी को मांगा था, बढ़ाया था बीएससी से कि भैया आप जो अभी केवल प्रीमियम पे करते हो ना, पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे फीस पे करनी पड़ेगी और जो पहले की फीस बकाया है वो भी देनी होगी और उस फीस पे 15% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ये सारी चीजें होने के बाद बीएससी को लगा एक बड़ा झटका, क्योंकि जब सेबी रेगुलेटरी फी वन टाइम तो है नहीं है, लाइफ लॉन्ग है, प्रीमियम से बढ़ाकर पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रहा है, तो कैलकुलेशन के माध्यम से आपके साथ मैंने डिस्कस भी किया था कि इसका इंपैक्ट बीएससी के एबिटा कामकाजी मुनाफे पे, एडजस्टेड मुनाफे पे 21-22% का पड़ेगा और अर्निंग पर शेयर में लगभग 10 से 15% का फर्क आएगा नेगेटिव साइड पे। लेकिन बीएससी जैसे ही अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस को बढ़ा देगा, ये फर्क अभी जो 10 से 15% का है ना अर्निंग पर शेयर पे, ये घटकर रह जाएगा केवल 2 से 3% का। उसके लिए बीएससी को करीब 20% का हाइक लेना होगा अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस में, और बीएससी ने एग्जैक्टली वही करा है। बीएससी ने अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ा दिए हैं। अब इसको जो शेयर धारक हैं, जो बीएससी कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो लोग तो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनकी जेब अब हो जाएगी थोड़ी भारी, क्योंकि अब आपको ट्रेड करने के लिए ज्यादा चार्जेस देने होंगे। जी हां, साथ ही साथ बीएससी ने कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट भी करी है, लाइक जो एक्सपायरी अभी 4th थर्सडे या फिर मंथ के एंड थर्सडे पे होती है, वो बदलेगा बीएससी, और अब सेकंड थर्सडे पे, मंथ के सेकंड थर्सडे पे एक्सपायरी होगी। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या करना चाहते हैं, ये मैं भी अभी नहीं समझ पाया हूं, और जब मैं ही नहीं समझ पाया तो आपको कैसे समझाऊंगा। लेकिन हाँ, जो हेडलाइन है वो मैं आपको बता सकता हूं। हेडलाइन ये है कि 28 जून तक तो आपके लिए एज इट इज एक्सपायरी होगी, लेकिन 1 जुलाई से आपके लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो कि सेकंड थर्सडे को एक्सपायर होंगे। और अगले 3 महीने, देखो 3 महीने तक का डेटा मिलता है ना हमें फ्यूचर्स ऑप्शंस में। लाइक आप अभी क्या मई में आ गए, तो मई, जून, जुलाई 3 एक्सपायरी आपके लिए खड़ी है इस समय। 3 एक्सपायरी तक आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप केवल 28 जुलाई तक करोगे और 28 जून तक करोगे, और 1 जुलाई से आपके लिए जो अगले 3 एक्सपायरी होंगे, अगले 3 महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होंगे, उनमें सेकंड थर्सडे की एक्सपायरी होगी। तो ये अपडेट है, इसको तो हम अभी साइड कर देते हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट कितना है, क्या है, क्या नहीं है, और इसको समझने में भी मेरे को भी समय लग रहा है। तो मैं ये इतना बताना चाहूंगा, देखो डिटेल यही है, बट इससे कितना कंपनी को मुनाफा होगा, कैसे रोल करेगी ये कंपनी, कैसे शुरुआत होगी, ये सारी चीजें तो मैं बता रहा हूं, लेकिन मुनाफा, फायदा, क्या फर्क पड़ेगा, क्यों कर रही है, ये सारी चीजें समझने में भी समय लग रहा है मुझे। अब आता हूं मैं पहले कॉन्सेप्ट पे, ट्रांजैक्शन चार्जेस पे, तो उसकी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। और ये बहुत ही पॉजिटिव है, इसीलिए हमने जिस दिन क्रैश हुआ था उस दिन कहा था कि बीएससी अपने चार्जेस बढ़ा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए नेगेटिव है, लेकिन इवेंचुअली बीएससी चार्जेस बढ़ाएगा, पैसा कमाएगा, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आ गई खबर, 2 दिन लगे ज्यादा से ज्यादा। तो अब मैं यहां पे अगर डिटेल पढ़ूं तो बीएससी हाइक्स ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर सेंसेक्स एंड बैंकेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, बड़ी ब्रेकिंग यही है, जो सेबी ने इनसे फी मांगी थी उसमें अराउंड 165 करोड़ रुपए समथिंग का चार्ज निकल के आया था। अभी यहाँ पे क्या हुआ है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे हुआ है कि इन्होंने बढ़ा दिए चार्जेस। अब कितने चार्जेस बढ़ाए हैं, तो बड़ा चार्ज बढ़ाया है इन्होंने। यहाँ मैं डिटेल आपके साथ पढ़ता हूँ जो लिखी गई हैं। एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी कुछ एक्चुअली में इस रिपोर्ट में आया है, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया अपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही। BSE has experienced a notable surge in option volume since re-entering the index option market in May 2023. ऑप्शन मार्केट में, बाजार में जैसे ही बीएससी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करे, इन्होंने वॉल्यूम्स में काफी बड़ा इंक्रीज देखा है। वाइल इट्स नेशनल टर्नओवर हैड रीच्ड अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ एनएसई's नेशनल टर्नओवर एज ऑफ मार्च, BSE's premium turnover stand at only 8% of NSE's premium turnover.
तो ये आपके लिए सिंपल शॉर्ट था डेटा एनएससी और बीएससी में कंपैरिजन। लेकिन इन्होंने जो चार्जेस बढ़ाए हैं उस पर मैं भी आपके साथ स्पेशल डेटा शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये चार्जेस जो बढ़े हैं ना, ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो चार्जेस बढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि कल से ही बढ़ जाएंगे। यहां पे लिखा हुआ है बीएससी ऑन ट्यूसडे अनाउंस दैट इट विल रेज ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर इट्स 2 लीडिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। 2 लीडिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में चार्जेस बढ़ रहे हैं, एक है सेंसेक्स और एक है बैंकेक्स, स्टार्टिंग May 13। तो 13 मई से ये चार्जेस बढ़ जाएंगे। अब कितने बढ़ रहे हैं उसको समझो। बीएससी हैज डिसाइडेड टू रेज चार्जेस बाय 24% to 32% across different turnover brackets. This decision follow the request from India's market regulator for a revised fee structure for option contracts, potentially impacting the exchange earning. BSE anticipates the Security and Exchange Board of India total demand of amount 165 करोड़। 24 से 32% के चार्जेस इंक्रीज होंगे अलग अलग अमाउंट पे। यानी कोई 100 करोड़ पे कर रहा है तो कितना चार्ज लगेगा, 200 पे कर रहा है तो कितना, 500 पे कर रहा है तो कितना। छोटे मोटों के लिए तो थोड़ा बहुत बढ़ गया। आप 20 रुपए पहले देते थे तो 24% भी 32% भी बढ़ा दोगे तो 20 रुपए पे 32% कितना बनेगा आपका, हो जाएगा 26 रुपए। ठीक है, 6 रुपए बढ़ गया आपका, तो कुछ नहीं फर्क पड़ा। लेकिन बड़े लेवल पे बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। अब कैलकुलेशन समझो। हमने क्या कहा कि उनके अर्निंग पर शेयर पे 15 से 10% का फर्क पड़ेगा सेबी की तरफ से जो चार्ज लगाया उसकी वजह से। लेकिन बीएससी अगर 20% तक अपनी ट्रांजैक्शन फी बढ़ाता है तो वो इंपैक्ट केवल 3 से 5% रह जाएगा, और बीएससी ने बढ़ाया है 24 से 32%। तो मेरे को लगता है कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है अब। तो बीएससी ने कर दिया है मामला क्लियर कि भैया सेबी हमसे, ये वही केस हुआ है जैसे मैंने आपसे कहा था, एशियन पेंट का रॉ मटेरियल अगर महंगा होता है तो एशियन पेंट की बोतल भी महंगी हो जाती है, बाल्टी। तो सारा पास ऑन आप और हम पे ही होता है, कंज्यूमर पे ही सारा का सारा खर्चा पास ऑन हो जाता है। बीएससी ने भी वही कहा, सेबी ने उनके ऊपर चार्ज बढ़ाए, बीएससी ने अपने ट्रेडर्स पे चार्ज बढ़ा दिए। तो ये सारी चीज थी मेरी तरफ से। बीएससी के शेयर धारक के लिए, बीएससी कंपनी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन एक ट्रेडर के लिए नेगेटिव है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। स्टॉक के प्राइस पे पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।